हेलो साथियों, राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमने एक श्रृंखला चलाई हुई है, एक सीरीज चलाई हुई है राजस्थान भूगोल की, जो कि पेपर थर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम होता है उसके लिए पेपर थर्ड के लिए उसके सेक्शन में है राजस्थान का भूगोल। उसी सीरीज में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है आपका राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय अवस्थिति। जो अपना राजस्थान है, स्टेट है, उसको अक्षांश और देशांतर के हिसाब से किस स्थिति में है उसकी आज अपन चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं, आगे बढ़िए। सबसे पहले एक कंसेप्ट निकल के आता है निरपेक्ष और सापेक्ष। कोई भी अवस्थिति या फिर लोकेशन, जिसको अपन कहते हैं कि लोकेशन है या अवस्थिति है, उसको दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। या तो होगी वो निरपेक्ष या फिर सापेक्ष, या तो होगी वो एब्सोल्यूट का मतलब निरपेक्ष या फिर सापेक्ष मतलब रिलेटिव। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि कोई भी लोकेशन होगी, कोई भी अवस्थिति होगी, निरपेक्ष या एब्सोल्यूट का मीनिंग ये हुआ कि ये अपना ग्लोब है, ये पृथ्वी है। इस पे अपन कोई भी जगह के, मान ला कि इंडिया की जयपुर की अपन लोकेशन देखना चाहें तो जयपुर की लोकेशन को अपन दिखाने के लिए उसके अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किया जाएगा कि इतने अक्षांश पर और इतने देशांतर पर ये प्लेस, ये स्थान है। तो उसको किसी दूसरे स्थान के सापेक्ष में नहीं देखना है, उसको पूरे ग्लोब पर, पूरे अर्थ पर अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अपने को डिसाइड करना है। तो वो जो लोकेशन निकल के आएगी, ये मान लो कि अक्षांश हो गया, ये कोई देशांतर रेखा है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो निकल के आया, ये किसी के सापेक्ष में नहीं है, निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है और करेक्ट भी होता है, ये बहुत करेक्ट भी होता है। इसलिए इसको बोलते हैं, ग्लोब पर जो अवस्थिति होती है अक्षांश और देशांतर के हिसाब से, उसको कहते हैं अपन निरपेक्ष लोकेशन। और दूसरा है सापेक्ष लोकेशन। सापेक्ष या फिर रिलेटिव, किसी की रिलेटिव में, या जैसे कि मैंने कहा कि भाई मैं रिद्धि सिद्धि चौराहे पे हूं और रिद्धि सिद्धि चौराहे से 100 मीटर दूर हूं, तो इसका मतलब हो गया रिद्धि सिद्धि चौराहे से इतनी डिस्टेंस है, तो रिद्धि सिद्धि चौराहे के सापेक्ष ये डिस्टेंस बताई गई है। तो इसलिए ऐसी स्थिति को, तो धरातल पर जो स्थिति है उसको दिशा और दूरी, कोई डायरेक्शन होगी और डिस्टेंस होगी, उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे या फिर उसको लोकेट करेंगे, वो हो जाएगा आपका सापेक्ष लोकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अपन बात करने वाले हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की अक्षांश स्थिति, सिर्फ और सिर्फ अक्षांश की बात करेंगे। आपको पता है सब लोगों को कि ये अपना है अर्थ, ये पृथ्वी है। जो पृथ्वी पर इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस होती हैं उनको कहते हैं अपन, इक्वेटर की जो पैरेलल लाइन होती है उनको कहते हैं अपन अक्षांश रेखा। लैटिट्यूड जो लाइंस हैं उनको कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस या अक्षांश रेखा हैं। और जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं उनको कहते हैं अपन देशांतर या लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। अभी अपने को देखना है राजस्थान की स्थिति ओनली अक्षांश रेखाओं के हिसाब से। अक्षांश रेखाओं के हिसाब से अपने को राजस्थान की अवस्थिति देखनी है। देखिए, अक्षांश रेखाओं के हिसाब से अपन अवस्थिति देखें राजस्थान की, तो यहां पे यह है 23 डिग्री 3 मिनट से नॉर्थ, ये डायरेक्शन महत्वपूर्ण है, नॉर्थ डायरेक्शन में 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पे जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री। अब इसके ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है, गोलार्ध है, वो नॉर्थ है और नीचे वाला है साउथ। तो अभी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की स्थिति अपन अक्षांश के हिसाब से देख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो अक्षांश के हिसाब से जो अवस्थिति है राजस्थान की नॉर्थ में है, नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है, मान लो कि राजस्थान की स्थिति ये है, लगभग अपन मानते हैं यहां पे है। तो राजस्थान की स्थिति यहां से शुरुआत हुई और इस अक्षांश रेखा तक है, तो उसी अक्षांश रेखा को यहां पे बताया गया है। वो है आपका 23 डिग्री 3 मिनट। ये डिग्री का साइन है और ये मिनट का साइन है। 1 डिग्री में आपके होते हैं 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ये एंगल के जैसे ही है, लेकिन एंगल जो कोण है उससे थोड़ा डिफरेंट है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक, मान लो ये जो रेखा हुई 23 डिग्री 3 मिनट और ये रेखा हो गई आपकी 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब इक्वेटर के ऊपर, नॉर्थ की तरफ है। अब अपन बात करें कि स्थान कौन सा है, इसको अपन एक ब्लैंक मैप लेते हैं, खाली नक्शा लेते हैं। एक ब्लैंक मैप के हिसाब से अपन देखना चाहें, ये राजस्थान का मैप है।
ब्लैंक है। इस मैप में अपन देखना चाहें तो कोई ये इसका दक्षिणतम बिंदु हो गया राजस्थान का। ये जो बिंदु है आपका दक्षिणतम बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया। यहां पे इसकी अवस्थिति अपन दिखाएं 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ है। और इसी लाइन को ये मान लो कोई अक्षांश रेखा होगी। अब राजस्थान का जो उत्तरतम जो बिंदु है ये मान लो कि यहाँ पे इसका लास्ट पॉइंट होगा, नॉर्दर्न मोस्ट ये जो पॉइंट होगा वो है आपका 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। तो इस अक्षांश रेखा से और इस अक्षांश रेखा के बीच में राजस्थान की अवस्थिति है। अगर अपन सिर्फ अक्षांश की बात करें तो वो है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में। ये महत्वपूर्ण है, नॉर्थ में, मतलब कि इक्वेटर के अपने नॉर्थ में आते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये स्थान था दक्षिणतम था वो था आपका बोरकुंड। बोरकुंड स्थान है। बोरकुंड स्थान है आपका कौन सी तहसील पड़ती है? कुशलगढ़। कुशलगढ़ तहसील है। और बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा जिले का तहसील है कुशलगढ़। और जो इसका स्थान है प्रॉपर जो एक लोकेशन है वो है आपका बोरकुंड। ध्यान रखना कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि दक्षिणतम स्थान है बोरकुंड से लेके उत्तरतम जो स्थान है सबसे ऊपर सब जो एक्सटेंट है वो है आपका कोणा। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, तहसील भी श्री गंगानगर है। और उत्तर में, दक्षिण से लेके उत्तर में ये जगह हो गई आपकी कोणा। दक्षिण में जगह हो गई आपकी बोरकुंड। बोरकुंड से लेके कोणा तक अक्षांशीय विस्तार है, जगह हो गई। और ये हो गया आपका लैटिट्यूड। इस चीज को अपन ब्लैंक मैप में फिर से देखेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। एक और चीज मैं ऐड करना चाह रहे हैं यहां पे कि ये जो डिस्टेंस है दक्षिण से उत्तर की तरफ, ये जो डिस्टेंस है, चलिए मैप में देखते हैं उसको। राजस्थान के इस बिंदु से लेके यहां तक ये जो बिंदु है इसकी आपकी ये जो डिस्टेंस है इन दोनों अक्षांशों के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो है आपकी 826 किलोमीटर। अभी बात की अपन ने राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की, अभी बात करने वाले हैं अपन देशांतरीय विस्तार की। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ राजस्थान। लॉन्गिट्यूडनल लाइन होगी आपकी नॉर्थ से, नॉर्थ पोल को साउथ पोल के जोड़ने वाली ये जो खड़ी लाइनें हैं ये है आपकी देशांतरीय या फिर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। उसका विस्तार अपन देखते हैं 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। महत्वपूर्ण है यहां पे ईस्ट मतलब पूर्वी गोलार्ध। ईस्ट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट उत्तर। ये महत्वपूर्ण है यहां पे। मान लो कि ये कोई बिंदु हुआ और यहां से लेके यहां तक जो विस्तार है देशांतरीय विस्तार राजस्थान का। अब बात करें अपन स्थान की, उसके प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो वो है आपका कटरा। कटरा आपका पड़ेगा जैसलमेर में। कटरा से लेके सीलोन नामक जगह है। सीलोन है आपका राजाखेड़ा तहसील में और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में। आपको पता होगा कि धौलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान का ईस्टर्न मोस्ट मतलब पूर्वतम जिला है। और पश्चिमतम जिले की बात करें वो है आपका जैसलमेर। और सम आपकी जगह है वो है आपकी तहसील। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान कटरा नामक जगह है जो कि सम तहसील में और जैसलमेर जिले में है, वहां से शुरुआत होके सीलोन नामक जगह तक फैला हुआ है। और जिसका देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट, ये डिग्री का साइन है और ये मिनट का, ईस्ट मतलब पूर्व से लेके 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। देखिए इसको अपन मैप में देखते हैं। ये हो गया इसका पश्चिमतम स्थान हो गया। पूर्व, ये किसी भी मैप होता है, कोई भी मैप है या फिर आपका पेज है, उसमें ये वाली डायरेक्शन होती है आपकी ईस्ट, ये हो गई वेस्ट, और ये हो गई आपकी नॉर्थ, और ये हो गई डायरेक्शन आपकी साउथ। तो जो पश्चिमतम या वेस्टर्न मोस्ट जो जगह होगी वो है आपका कटरा। कटरा नामक जगह है और उसका देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट से ईस्ट, 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेके ये जो जगह है यहाँ पे जो सीलोन नामक जगह है वो हो गई आपकी 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। ये ईस्ट हो गई और इस जगह का नाम है सीलोन। राजाखेड़ा नाम की तहसील है और धौलपुर ये जिला, ये वाला जिला धौलपुर है आपका, और ये जिला हो गया आपका जैसलमेर।
अब अपन इसको समराइज करना चाहें तो राजस्थान का जो विस्तार है अक्षांश और देशांतर दोनों के हिसाब से अपन देखने वाले हैं। तो देश अक्षांशीय विस्तार हो गया यहां से लेके यहां तक 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेके 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इस जगह से यह है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेके, मतलब पूर्व से लेके ईस्ट से लेके, और ये जगह हो गई आपकी 78 डिग्री 17 मिनट। अब देखिए जो पश्चिम से पूर्व की जो अपने डिस्टेंस नापी है कटरा से सीलोन की वो है आपकी 869 किलोमीटर। उसको भी अपन मैप में दिखाते हैं। ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से इसकी बात कर रहे हैं अपन, इस स्थान से इसकी वो है आपकी 869 किलोमीटर। आई बात समझ में? अब क्लियर हो गई सारी की सारी चीजें। अक्षांश और देशांतरीय के हिसाब से अपन ने उसकी अवस्थिति देख ली और उनके बीच की डिस्टेंस भी देख ली। तो मैं फिर से रिपीट करने वाला हूं कि 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक अक्षांशीय स्थिति हो गई और देशांतरीय हो गई आपकी 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अपन देखेंगे कि जो अक्षांशीय अंतर है, यहां पे अक्षांशीय अंतर निकाला हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग अभी अपन पीछे वाली स्लाइड में देखते हैं। अब ये अक्षांश 2 यहां से लेके यहां तक शुरुआत, यहां से शुरुआत होके यहां तक एंड है इसका। अब यहां पे है ये 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट। इन दोनों का अंतर, अक्षांशों का डिफरेंस कितना है, यही अक्षांशों का डिफरेंस वहां पे दिखाया गया है। देखिए कैसे निकालते हैं। यह 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट है और यह है 23 डिग्री 03 मिनट। ठीक है, अब इनका डिफरेंस अपन देखें तो डायरेक्ट भी अपन निकालना चाहें तो यहां पे निकल के आ रहा है 09 तो मिनट हो गई, 12 में से 3 गया तो 09 मिनट हो गई, और 30 में से आपका 23 गया तो 07 डिग्री 09 मिनट। ये डिफरेंस निकल के आया आपका किस चीज का? अक्षांशीय विस्तार का। देखिए यहां पे यही दिखाया हुआ है 7 डिग्री और 9 मिनट। ये हो गया आपका अक्षांशीय अंतर। अब बात करने वाले हैं अपन देशांतरीय अंतर की। देशांतरों के मध्य में कितना डिफरेंस है। अब देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये वाला एक देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है आपका। यहां से शुरुआत होके और यहां तक का डिफरेंस देखेंगे तो 78 डिग्री 17 मिनट यहां पे ईस्ट है। अब इसमें से अपने को निकालना है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए मैं आसान तरीका बताता हूं। 69 डिग्री 30 मिनट है तो 30 मिनट तो यहां पे रिमेनिंग हो गई। अगर इसको 70 माने तो 30 मिनट तो हो गई यहां पे, 70 माने तो 70 के बाद में 8 डिग्री 17 मिनट आपका ये रहा, 8 डिग्री 17 मिनट, ये 8 डिग्री 17 मिनट आपका यहां पे है, मिनट है। तो टोटल हो गया आपका 8 डिग्री 47 मिनट। ये आपका निकल के आया है देशांतरीय विस्तार। यहां पे निकल के आया 8 डिग्री 47 मिनट आपका देशांतरीय विस्तार। ये वाला 8 डिग्री 47 मिनट कुछ नहीं है, आप बहुत ही आसान है। जो अक्षांश रेखाएं थी यहां से लेके, शुरुआत से लेके यहां तक की, उनका अपन ने डिफरेंस निकाला है, और जो देशांतरीय रेखाएं थी, खड़ी हुई रेखाएं हैं, उन दोनों का अपन ने डिफरेंस निकाला है, और कुछ भी नहीं है। ये उसी का अंतर है, ये उसी का अंतर है, दोनों चीजें, अक्षांशीय अंतर और देशांतरीय अंतर। अब यहां पे दिया गया समयांतर। समयांतर का मतलब ये हुआ टाइम डिफरेंस। अब समयांतर डिसाइड होता है आपकी देशांतर रेखाओं से, लॉन्गिट्यूडनल लाइन से समय का निर्धारण होता है, दिन का निर्धारण होता है, वो भी आपका देशांतर रेखाओं के हिसाब से होता है। देखिए कैसे निकालते हैं। अगर कोई भी दो देशांतर रेखाएं हैं तो उनका डिफरेंस है आपका 1 डिग्री, 1 डिग्री डिफरेंस है। मान लो ये 80 डिग्री है और ये 81 डिग्री है, ये 81 डिग्री हो गई। अब इन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस होता है वो आपका होता है 4 मिनट का, 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। अब अपने पास है देशांतरी अंतर 8 डिग्री 47 मिनट का। अब 8 डिग्री 47 मिनट का अपने को समयांतर निकालना है, 8 डिग्री 47 मिनट का अपने को समयांतर निकालना है। किस हिसाब से? 1 डिग्री का समयांतर हो गया
4 मिनट, तो 8 डिग्री का कितना हो गया 32 मिनट, तो यहां पे आ गया 32 मिनट। ठीक है, अब 47 मिनट है, ये डिग्री है ये मिनट है। अब 47 मिनट की बात करें तो 1 मिनट है आपका उसका जो, अब इसके टुकड़े करेंगे, मान लो कि 2 डिग्री के बीच में 60 मिनट होती हैं, तो 1 मिनट का जो समयांतर होता है वो होता है आपका 4 सेकंड का। यहां पे एक, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यहां पे 1 डिग्री का अंतर होता है 4 मिनट, 1 मिनट का जो समयांतर होता है वो 4 सेकंड। यहां पे है आपकी 47 मिनट। अब 47 को मैं 4 से इंटू मल्टीप्लाई करूं, 188 आपकी हो गई सेकंड निकल के आई। अब 188 सेकंड में हो गए आपके 3 मिनट, 3 मिनट और 8 सेकंड। ये कैलकुलेशन मैं फिर से करके बताता हूं। यहां पे आपका है देशांतरीय अंतर। देशांतरीय अंतर है दो देशांतर रेखाओं के बीच में, जिसके बीच में राजस्थान का विस्तार है। उनका समयांतर अपन ने इस स्लाइड में निकाला, यहां पे निकाला कि ये 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट के बीच में जो डिफरेंस है वो अपना निकल के आया कितना, 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट। अब 8 डिग्री 47 के हिसाब से अपने को समय का अंतर, टाइम का डिफरेंस निकालना है कि राजस्थान के इस बिंदु से लेके पश्चिम से पूर्व के बीच में कितना अंतर है समय का। अब 8 डिग्री 47 का अपन को कैलकुलेशन करना है, उसमें 8 डिग्री का मतलब ये हुआ 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 8 डिग्री बराबर 32 मिनट। फिर हो गया आपका 1 मिनट बराबर 4 सेकंड, तो 47 सेकंड का, 47 सेकंड को अपन ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 188 अपने सेकंड निकल के आए। अब 188 सेकंड में 3 मिनट और 8 सेकंड हुआ, तो 3 मिनट अपन ने यहां पे ऐड कर दिया और 8 सेकंड ये रिमेनिंग हो गया, 8 सेकंड, तो 32 और 3 हो गया आपका 35 मिनट, 35 मिनट और 8 सेकंड। ये यहां पे अपना फाइनल आउटपुट निकल के आया है कि राजस्थान का जो पूर्वतम जो स्थान है, ईस्टर्न मोस्ट स्थान है जो प्लेस है, और उसका पश्चिमतम स्थान जो वेस्टर्न मोस्ट जो प्लेस है जगह है, उनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो है आपका 35 मिनट और 8 सेकंड का। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, टाइम डिफरेंस कितना है। देशांतरीय अंतर अपन ने निकाल के देखा, अक्षांशीय अंतर अपन ने निकाल के देखा, अक्षांशों के अनुसार ये समयांतर अपन ने निकाल के देख लिया, 3 पॉइंट अपने हो गए। अब अक्षांशों के अनुसार राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, सीधी सी बात है। अपन ने देखा कि भाई ये ग्लोब है, ग्लोब में राजस्थान की स्थिति लगभग यहां पे है जो कि इक्वेटर के नॉर्थ में है, तो अक्षांशों के हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरों के अनुसार राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में। अब यहां पे आपका है ग्रीनविच रेखा, इसके इस तरफ जाएंगे तो ये है आपकी ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो राजस्थान की स्थिति है ईस्टर्न गोलार्ध में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो अक्षांशों के हिसाब से उत्तरी और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध। अगर अपन दोनों को साथ में रख के देखें, अक्षांश और देशांतरों के हिसाब से राजस्थान की स्थिति उत्तरी, ये तो हो गया उत्तरी, और ये हो गया पूर्वी, तो आपका निकल के आया उत्तरी पूर्वी हेमिस्फीयर या फिर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के हिसाब से। लास्ट का पॉइंट अपन यहां पे देखते हैं, राजस्थान की आकृति, शेप कैसा है राजस्थान का। अब ये शेप देखने के लिए अपन पिछली वाली स्लाइड में देख जाते हैं, एक मैप बना हुआ है। इस मैप को मैं इस हिसाब से देखूं, ये देखो यहां से ये लाइन मिली, इस हिसाब से ये लाइन मिली, इसको मैंने इस यहां से मिलाया और यहां से इसको मिलाया, तो देखा तो एक चतुर्भुज बन गया। लेकिन ये चतुर्भुज इर्रेगुलर है, विषम कोण है, इसमें कोण समान नहीं है, कोई भी ना समानांतर चतुर्भुज है, ना फिर ये वर्ग है, स्क्वायर है, नहीं है। अब ये असमानांतर है, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर चतुर्भुज है, तो अपन ने इसको नाम दिया अनियमित विषम कोण, कोई भी कोण समान नहीं है चतुर्भुज, अनियमित विषम कोण चतुर्भुज, इर्रेगुलर रोम्बस। रोम्बस का मतलब यही होता है, चतुर्भुज जो इर्रेगुलर होता है उसको बोलते हैं इर्रेगुलर रोम्बस। तो राजस्थान की आकृति कई बार पूछा जाता है एबीसीडी वाले क्वेश्चंस में,
तो राजस्थान की स्थिति कैसी है? वो कई ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन राजस्थान की स्थिति है आपकी अनियमित विषमकोण चतुर्भुज, इर्रेगुलर रोम्बस। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। अपन ने आज के सेशन में डिस्कशन किया जो राजस्थान की अवस्थिति है, जो राजस्थान का मैप है, वो देशांतर और अक्षांश रेखाओं के हिसाब से किस प्रकार से व्यवस्थित है और किस प्रकार से स्थित है। अक्षांशों के बीच का अंतर अपन ने निकाला, कौन-कौन से अपने स्थान थे अक्षांश और देशांतर पर और कहाँ-कहाँ पे इसका विस्तार है और उसकी आकृति की बात की। ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।